हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैंने कान्हा जी के लिए बहुत ही प्यारा सा शॉल बनाया है जो कि कॉलर वाला शॉल है। और इसको इस तरह से पहनाते हैं कान्हा जी को। इस तरह गले में ये कॉलर का काम करता है। इसमें मैंने थोड़े मोती भी लगाए हैं। इसको 2 कलर से बनाया है और ऐसे पहना के यहाँ पे एक चिक चिक बटन जो आता है वो भी आप लगा सकते हैं। इसकी एक कैप भी बनाई है बहुत प्यारी सी। इस तरह से हमारे कान्हा जी का बहुत प्यारा सा शॉल बन के तैयार हुआ है। इसके लिए मैंने सबसे पहले 18 फंदे डाले 10 नंबर की सिलाई पे, और वाइट कलर से मैंने 18 फंदे डाले और पूरी सिलाई में उल्टी उल्टी बना लूँगी ये वाली। दोनों धागों को एडजस्ट करते हुए उसी के अंदर हम इस पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बना लेंगे इस तरह से। ये पहली सिलाई हमने धागे को एडजस्ट करते हुए पूरी सिलाई उल्टी उल्टी बना ली है। अब हम दूसरी सिलाई पे आ गए। इसको भी हम उल्टा उल्टा बनाएंगे इस तरह से। इस सिलाई को भी हम उल्टा उल्टा बना लेंगे पूरी सिलाई को। लास्ट का फंदा हम सीधे बना लेंगे। ये हमारी 2 सिलाइयाँ हो गई उल्टी उल्टी। जो एक्स्ट्रा धागा है इसको हमने कट कर दिया। अब हम तीसरी सिलाई पे आ गए। पहला फंदा उतारा और उल्टे उल्टे बनाए सारे फंदे, और लास्ट के हम 3 फंदे इसमें छोड़ देंगे। जो 3 फंदे छोड़ के हमने सिलाई को पलट लिया, पहला फंदा उतारा और बाकी फंदे हम उल्टे उल्टे बनाएंगे। और लास्ट वाला फंदा है उसको हम सीधा बना लेंगे। इस तरह से इसको हम सीधा बना लेंगे। फिर से हम उल्टी सिलाई पे आ गए। सारे फंदे उल्टे उल्टे बनाएंगे और लास्ट में हमने जो 3 फंदे छोड़े थे अब हम 3 फंदे और छोड़ेंगे। इस तरह से हम 6 फंदे छोड़ेंगे अब की बार। ये 6 फंदे छोड़ के सिलाई को पलट लिया, पहला फंदा उतारा और बाकी फंदे उल्टे उल्टे बनाएंगे और लास्ट का फंदा सीधा बनाएंगे। लास्ट का फंदा हमेशा सीधा बनाएंगे जिससे हमारी एक फली सी बनती जाती है। फिर हम सारे फंदे उल्टे उल्टे बनाएंगे और लास्ट में हमने जो 6 फंदे छोड़े थे अब हम 3 फंदे और छोड़ेंगे। इस तरह से हमारे 9 फंदे हो जाएंगे। हम 9 फंदे छोड़ेंगे। अब सिलाई को पलट लेंगे, फिर उल्टी उल्टी सिलाई बनाएंगे और लास्ट का फंदा सीधा बना लेंगे। फिर वही उल्टा एक फंदा सारी सिलाई को उल्टा बनाएंगे और जो 3 फंदे हम इसी तरह से बढ़ाते जाएंगे। सिलाई को पलट लेंगे, फिर उल्टे उल्टे बनाएंगे, लास्ट का फंदा सीधा बनाएंगे। अब हम फिर से 3 फंदे और बढ़ा के छोड़ेंगे। अब हमारे पास 3 ही फंदे हैं, इनको पलट के फिर बना लेंगे, लास्ट का फंदा सीधा बना लेंगे। इस तरह से हमारे सारे फंदे छूटते गए। अब हम पूरे फंदे उल्टे उल्टे बना लेंगे। अब हम कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, सीधा पूरे फंदे उल्टे उल्टे बना लेंगे पूरी सिलाई में। इस तरह से अब दूसरी तरफ से भी हम पूरे फंदे उल्टे उल्टे बना लेंगे। इस तरह से हमारी एक कली बन के तैयार हो जाएगी। ये शॉल बनाने के लिए हमें इसी तरह की और भी कलियां बनानी हैं। हम बनाते जाएंगे इसी तरह से। इसको बना के बड़ा कर लेंगे। ये हमारी एक कली बन के तैयार हो गई। सेम इसी तरह हम और भी कलियां बनाएंगे। इसको बढ़ा लेंगे थोड़ा। ये हमारा बढ़ के बन गया है। ये करीब आधे से ज़्यादा बढ़ गया है। अब हम इन फंदों को उतार देंगे 2 का 1 करके।
इस तरह से 2 फंदे का एक फंदा किया और उस फंदे को फिर से उसी सिलाई में लिया और फिर से 2 का एक किया, फिर उसी सिलाई में लिया। इसी तरह करते हुए हम अपने पूरे फंदे घटा लेंगे। इस तरह से 2 का एक करते हुए हमने अपने सारे फंदे घटा लिए हैं। इधर लास्ट वाले फंदे में से बूल को निकाल के इसको भी कट कर देंगे। ये हमारा कुछ इस तरह से बन गया। अब हम दूसरा कलर लगाएंगे और पिंक कलर से अब हम फंदे उठाएंगे। जो हमारा घेर बना है उसमें हम फंदे उठाएंगे इस तरह से। और इस तरह से हर एक फंदे से हम एक एक फंदा उठाएंगे। 18 फंदे हमारे इधर थे, 18 फंदे हमारे दूसरी साइड थे और बीच में जो घेर का गला है उसमें भी हम फंदे उठाएंगे। तो पास पास ही हम सारे फंदे उठा लेंगे इस तरह से। इस तरह हम ये जो हमारा घेर है उसमें भी हम फंदे उठा लेंगे। लास्ट तक हम फंदे उठा लेंगे। अब हमने 7 सिलाइयाँ बना ली हैं उल्टी उल्टी। इसको उठाने के बाद अब हम कंगूरा बनाएंगे। इसके लिए हमने 2 फंदे बनाए उल्टे उल्टे, फिर सिलाई को पलट लेंगे। फिर इन दो फंदों को एक फंदा उतारा, एक फंदा, पहला फंदा हम हमेशा उतार ही लेते हैं। और फिर सिलाई को पलट के फिर हम 3 फंदे बनाएंगे। अब पहले हमने 2 फंदे बनाए, सिलाई को पलट के फिर 2 फंदे बनाए, फिर सिलाई को पलट के 3 फंदे बनाएंगे, फिर सिलाई को पलट के इन 3 फंदों को फिर से बना लेंगे। फिर सिलाई को पलट के अब 4 फंदे बनाएंगे। पहला फंदा हम हमेशा उतारते हैं। इस तरह 4 फंदे बन गए। अब सिलाई को फिर से पलटा, इन 4 फंदों को बना लेंगे और लास्ट का फंदा हम सीधा बनाएंगे। फिर से हम अब 5 फंदे बनाएंगे उल्टे उल्टे, 4 फंदे और एक और बढ़ा लेंगे। इस तरह एक एक करके हम बढ़ाते जाएंगे और फिर सिलाई को पलटेंगे। फिर सभी को उल्टा उल्टा बनाएंगे, लास्ट में सीधा बना देंगे एक फंदा, जिससे हमारी फली बनती रहेगी लास्ट की। अब हम 5 फंदे कर लेंगे, 4 के बाद एक और बढ़ाएंगे। 6 फंदे बढ़ाएंगे। अब हम 5 के बाद 6 फंदे और फिर सिलाई को पलटेंगे। ये हमारे 6 फंदे हो गए। एक एक करके हमने फंदा बढ़ाया है। अब ये पूरे 6 फंदे हम उल्टे 5 फंदे उल्टे बनाएंगे, लास्ट वाला सीधा बना लेंगे। अब हम इन फंदों को बंद कर देंगे, 2 का एक करेंगे, फिर फंदे को सिलाई में डालेंगे, फिर 2 का एक करेंगे, फंदे को सिलाई में डालेंगे, फिर 2 का एक करेंगे, फिर सिलाई में डालेंगे, फिर 2 का एक करेंगे और फिर सिलाई में डालेंगे, फिर 2 का एक करेंगे। इस तरह से हमने अपने 6 फंदे घटा देंगे इस तरह से। और जो लास्ट का 6 फंदे घटाने के बाद जो एक फंदा है उसमें हम फिर से 2 फंदे बना लेंगे, एक और बुन लेंगे, फिर से हमारा दूसरा ये कंगूरा चालू हो जाएगा इस तरह। इसी तरह से हम अपने पूरे कंगूरे बना लेंगे। ये हमारा इस तरह से बनाया है कुछ। अब हम लास्ट वाला कंगूरा भी बनाएंगे। ये लास्ट के बचे हैं 2 कंगूरे, इनको भी बना के दिखा देते हैं।
ये 6 फंदे हैं हमारे, ये 5 फंदे हैं। अभी छठवा लेंगे इसके साथ में। छठवा भी ले लिया, सिलाई को पलटेंगे, फिर 5 फंदों को उल्टा उल्टा बनाएंगे, लास्ट का एक फंदा सीधा बनाएंगे। फिर से अब हम दो का एक करते हुए इन 6 फंदों को घटाएंगे। फिर हम दूसरा कंगूरा हमारा शुरू हो गया। हमने 5 दो का एक करते हुए 5 बार घटा के फिर एक और फंदा बचता है, उसको दूसरे कंगूरे में ले लेंगे। फिर 2 फंदे बनाए, फिर पलट के, फिर 3 बनाए, फिर 4 बनाए। इसी तरह से हम बढ़ा के सारे फंदों को घटा देंगे। अभी लास्ट में हमारे पास 5 फंदे बचे हैं, तो हम 5 का ही कंगूरा बना देंगे इसमें। अब 2 का एक करते हुए इन्हें भी घटा देंगे। इस तरह से हमारे सारे फंदे घट गए, कंगूरे बन गए, और इसको धागे को निकाल देंगे उसमें से। और एक एक हम पर्ल लगा लेंगे, हर एक कंगूरे में एक एक पर्ल भी लगा लेंगे इस तरह से। और ये हमारा कॉलर कुछ इस तरह बन के तैयार हुआ है। अब हम कैप बनाएंगे। इसके लिए हमने 18 फंदे लिए हैं पिंक कलर से, और हम उल्टी उल्टी सिलाइयाँ बनाते जाएंगे। करीब हम पाँच धारियाँ बना लेंगे, मतलब 10 सिलाइयाँ बना लेंगे उल्टी उल्टी। ये हमने बना ली अपनी 10 सिलाई। एक हम छोटा सा पम पम बनाएंगे इस तरह से। अब इसको हम इस तरह से एक पम पम, छोटा सा पम पम बनाएंगे, और इसको जोड़ के कैंची से कट कर देंगे। इसकी एक सी कटिंग कर लेंगे चारों तरफ से। अब हम अपने जो कैप के हमने बना के रखे हैं, इसमें हम जो हमारी सुई है उसमें धागा लेके, इसको लेके, इसी का बूल लेके, और उसको सारे फंदों से इस तरह निकाल लेंगे, और सबको एक साथ सबको कलेक्ट करके खींच के, और दूसरी साइड इसको इस तरह बंद कर देंगे। जो होल है उसको पूरे से बंद कर देंगे, और इसकी कैप की सिलाई कर देंगे। फिर साइड से इस तरह से एक एक धारी को मिलाते हुए इस कैप की हम सिलाई कर देंगे। इस तरह हमारी कैप की सिलाई हो गई है। कितना प्यारा सा कैप बना है। और इसमें इधर से धागा निकाल के फिर हम अपना जो पम पम बनाया है हमने, उसको भी हम टांग देंगे इस तरह से बीच में लेके। इस तरह से धागे को पक्का कर देंगे। और कट कर देंगे धागे को। ये देखिए हमारा प्यारा सा कैप बन के तैयार हो गया। हमारा पूरा ड्रेस बन के तैयार हो गया। शॉल भी बन गया, कैप भी बन गया। इस तरह से कुछ दिखाई देगा। ये देखिए कितना प्यारा शॉल बन के तैयार हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।